तो हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो डाइट का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, लेकिन साथ में हमारा फिजिकली एक्टिव रहना, हमारी डाइट, हम फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज, योगा या इस तरीके का कुछ करते हैं नहीं करते, फिजिकली कितना पानी पीते हैं हम, ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल जो है पे डिपेंड करता है कि क्या चीज हमारी डाइट में किस चीज की कमी है, किस चीज के वजह से हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि आज के लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो हमें प्रिजर्वेटिव वाला फूड, हमें जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं एज कंपैरिजन टू हेल्दी फूड की। अगर मैं बात करूं कि हेल्दी फूड हमें अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए सूप का और साथ में ऑप्शन दिया जाए पिज्जा का, तो सबसे पहले हम पिज्जा की तरफ जाएंगे, हम सूप की तरफ बाद में जाएंगे कि नहीं, हम मुझे तो पिज्जा ज्यादा पसंद है। इसीलिए हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए हमें अपनी डाइट पे और फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक की मैं बात करूंगी कि कैसे हम सारी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि कोई भी चीज। इसी वजह से आजकल बहुत छोटी एज में, बहुत कम एज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें शुरू हो गई है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल में, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा हो गया है कि हम फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे कोई भी चीज, अगर हम कोई डाइट की बात करें कि हम कोई डाइट फॉलो करते हैं, कोई लोग वेट लॉस में होते हैं या जिनका शुगर बहुत ज्यादा होता है, कोई डाइट फॉलो करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम के लिए 10-15 डेज अगर वो इसको फॉलो करते हैं, 10-15 डेज बाद उस चीज को वो फॉलो करना छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। तो हमेशा वैसी डाइट फॉलो करें जो आप लॉन्ग टाइम तक कर सके, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस अगर हम अपनी डाइट में करते हैं तो उससे हमारा, अगर हम बहुत सारे चेंजेस ना करके डेली बेसिस पे थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा बॉडी से रिलेटेड जो भी हमारा, अगर कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम अगर हमें हुई है, तो वो उस चीज का, अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, और मैं तो नॉर्मली एक चपाती खाती हूँ लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। वो 3 चपाती खाते हैं लेकिन वेट बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों का। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म किसी का स्लो होता है, किसी का हाई होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म का रीज़न क्या होता है? स्लो मेटाबॉलिज्म का रीजन है हमारा जंक फूड, हमारा ऑयली फूड, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, पानी का इंटेक कम होना, या इस वजह से भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और हमारे जो बॉडी है, जो भी हम फूड ले रहे हैं, उसकी वजह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी किडनी पे, हमारा ब्रेन पे, हमारे लीवर पे बहुत चीज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपना मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डाइट को हेल्दी रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से फंक्शन कर सके, और जो भी कैलोरीज हमें फूड से मिल रही है वो गुड कैलोरीज हो, जो कि हमें अच्छे एनर्जी प्रोवाइड करे। हमें वीकनेस या वेट गेन होना या थकान होना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट गेन होना। कई बार हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वेट गेन बहुत तेजी से होता है। थकान महसूस होना, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगना, बहुत जल्दी थक जाना, और नींद ज्यादा आना, या इस तरीके की फीलिंग होना। ड्राई स्किन होना, स्किन जो है वो हमारी थोड़ा ड्राई हो जाती है, स्किन में वो ग्लो नहीं रहता, वो चमक नहीं रहती है। हेडेक बार बार हो जाता है, जरा सा भी हम कहीं बाहर गए या कहीं किसी से मिलने गए तो बहुत जल्दी हमारा हेडेक हो जाता है, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन इतना है, या शोर मैं बोलूं, पॉल्यूशन बोलूं, कुछ भी चीज आप समझिए,
उसके वजह से भी हमारा हेडेक हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण। इसके अलावा हमें कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे कि अगर जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, दो लोग बारिश में भीगते हैं, एक बारिश को एंजॉय करते हैं, दूसरे को कोल्ड कफ हो जाता है उस बारिश में। तो वो सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस वजह से हमें ये दिक्कत हो जाती है। तो उसके अलावा हमारा शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं? जैसे कि हमारा एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाता है। तो उस सिचुएशन पे हमें एज बढ़ने के साथ साथ अपनी डाइट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो हमारी बॉडी पे क्या रिएक्ट कर रहा है। कहीं उसको खाने की वजह से मेरा शुगर लेवल तो हाई नहीं हो रहा, कहीं उसको खाने की वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। वही अगर हम जब एक यंग एज में होते हैं या हम 30 साल से कम की एज में होते हैं, तो उस टाइम पे हम फिजिकली एक्टिव ज्यादा होते हैं, हम वर्कआउट ज्यादा करते हैं, हम भाग दौड़ वाला काम ज्यादा करते हैं। लेकिन 30 के बाद जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं तो हम अपने आप ही हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। और आज के टाइम की मैं बात करूं तो आजकल तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि सारे काम हमारे मशीनों से होते हैं। बस वॉक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए भी हमारा मेटाबॉलिज्म एज के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है। उसके अलावा बॉडी का साइज, अगर हम बहुत ज्यादा ओवरवेट है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो भी अपने आप हमारा और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा अगर हमारा वेट ज्यादा है। जेंडर की मैं बात करूं कि अगर हम मेल और फीमेल की बात करूं तो फीमेल का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एज कंपैरिजन टू मैन की बात करूं तो। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म स्लो होने पे। अगर मेरी डाइट में मैं सुबह परांठे खा रही हूँ, दिन में कचौड़ी खा रही हूँ, या फ्राइड राइस खा रही हूँ, या बिरयानी खा रही हूँ, या शाम के टाइम पे भी मैं कुछ हैवी स्नैक्स ले रही हूँ, चाय के साथ पकोड़े खा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो स्टमक है उसे डाइजेशन के लिए जो प्रॉपर टाइम की रिक्वायरमेंट है वो टाइम मैं उसको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रही हूँ। तो स्टमक जो हमारा डाइजेस्ट करता है फूड को, जो काम उसको करने में 10 मिनट लगने थे, 15 मिनट लगने थे, वही चीज अगर मैं दिन भर कुछ ऑयली फूड खा के जंक फूड खा रही हूँ तो उसको उस डाइजेशन को करने में 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे और कहीं ना कहीं वो थक जाएगा। इसीलिए भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करूं, अगर गर्मियां बहुत ज्यादा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठंड बहुत ज्यादा है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज में। हार्मोनल फैक्टर्स की मैं बात करूं तो उसका भी हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। लो कैलोरी डाइट, कई बार लोग डाइटिंग पे होते हैं, डाइटिंग की वजह से खाना, अगर उनको 2 चपाती की भूख है वो आधी चपाती खा रहे, 1 चपाती खा रहे। जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, चपाती कम करने के बाद अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, या अपनी फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ाएं, कुछ भी इस तरीके से बढ़ाएं, वो चीज नहीं करते हैं। कैलोरीज काउंट उनका कम हो रहा है तो भी उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओवर ईटिंग, मुझे 2 रोटी की भूख है और मैं 4 रोटी खाऊं, ज्यादा डाइट लेने पे भी अगर मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, मुझे खाना अच्छा लगा, सब्जी अच्छी लगी, मैंने एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करा, तो भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जंक फूड या प्रिजर्वेटिव वाला फूड अगर हम ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो भी, और अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है, मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ, सब कुछ 5 फूड ग्रुप मेरी डाइट में इंक्लूडेड है, लेकिन मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तब भी मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये सारी चीजों का हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस डाइट की मैं बात करूं, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए डाइट का बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। हमारी जो भी हमारी प्लेट है, जब भी आप खाना खाते हैं उस प्लेट को ध्यान से देखें, एक कि आपकी प्लेट पे 5 फूड ग्रुप्स आपके इंक्लूडेड है या नहीं। अपनी हाथ की 5 उंगलियों को देखें कि हाँ, इन 5 उंगलियों में से अगर एक उंगली को भी हम हटा देते हैं तो हमारी जो मुट्ठी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसी तरह अगर हमारी प्लेट में एक भी फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड नहीं है तो हमारी प्लेट उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपर जो 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बैलेंस डाइट, इस चीज का ध्यान रखने के लिए
जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, तो हम लोग एक डाइट को कुछ दिन फॉलो करते हैं, कुछ दिन आप ध्यान देंगे लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी प्लेट, अपनी एक डायरी मेंटेन करें। हर रोज रात को सोने से पहले उस डायरी में आप मेंशन करें कि आज पूरे दिन भर में आपने क्या खाया, कितने लीटर आपने पानी पिया। 2 लीटर पानी आज आपने पूरे दिन भर में पिया है। अपनी डायरी वो किसी को दिखानी नहीं है, आप अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि आप अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को समझ सके। उस डायरी में आप मेंशन करेंगे कि हाँ, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आज आलू के परांठे खाए, लंच में मैंने दाल राइस खाया और डिनर में मैंने आज पूरी खाई। नेक्स्ट डे आप फिर उसको डायरी को मेंटेन करेंगे। अगर अगले दिन भी आपने तीनों टाइम ऐसे ही कुछ हैवी खाना खाया है, आपने अपना मिड मील में फ्रूट्स इंक्लूड नहीं किया है, वेजिटेबल इंक्लूड नहीं की है, तो आपकी जो आपकी अपनी डायरी में आपने जो मेंशन किया है, तो आपको पता रहेगा कि अरे मैं पिछले 3 दिन से फ्रूट्स तो अपनी डाइट में ऐड किया ही नहीं, मैंने पनीर तो लिया ही नहीं, मैंने दूध तो लिया ही नहीं, मैंने प्रोटीन का कोई भी आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया। उस चीज से आपको जब पता होगा कि आपकी प्लेट में किस चीज की कमी है, तो आपको उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें डेली बेसिस पे। उस डेली बेसिस पे 1 ग्राम प्रोटीन जो हमें चाहिए, हमारी प्लेट में कितना प्रोटीन लिया है हमने, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमें, तो वो हमें पता लगेगा। इसी तरह हमारी जो प्लेट है उसमें हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, आपका चपाती है, आपकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, आपका पनीर है, फिश है, एग है, या जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर, सोयाबीन, मिल्क, वो चीज है नहीं है। आप फैट कितना ले रहे हैं, आपका शुगर कितना अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं, हमारी जो 5 फूड ग्रुप मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आपका ये सारी चीजें हमारी डाइट में है या नहीं है, क्या चीज की कमी है मेरी डाइट में और क्या चीज ज्यादा है। मैं कहीं बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रही। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, आपका बनाना है, आपका ब्रेड है, आपका आलू है, आपका पोटैटो, कॉर्नफ्लेक्स है, पास्ता है, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच है। फैट की मैं बात करूं, फैट भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, लेकिन कौन सा फैट हम इंक्लूड कर रहे हैं और कितने अमाउंट में कर रहे हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा ऑयल, घी या जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे वेट गेन होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बहुत सारी दिक्कतें हमें हो जाती हैं। फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम कितना फाइबर की कमी होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, क्योंकि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्किन में ड्राइनेस आना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं पानी कम पीने की वजह से। क्योंकि फ्लूइड हम बाकी चीजों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन पानी हम तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। पानी को कैलकुलेट करने के लिए आपको डेली बेसिस पे अपने पास, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे 2 बॉटल या 3 बॉटल पानी को भर के रख लीजिए। पूरे दिन भर में कोशिश कीजिए शाम के 4 या 5 बजे तक वो पानी आपको खत्म करना है। उसके बाद आप पानी पीते हैं, प्यास लगने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता रहेगा कि हाँ, आज दिन भर में मैंने 2 लीटर पानी पिया है या 3 लीटर पानी पिया है या 1 गिलास पानी पिया है। उससे हमें अपने पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारा फूड, जो हम इंडियन फूड की मैं बात करूं, हमारा खाना बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उसको बनाने के तरीके से हम उसका जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि रोटी हमारी हेल्दी है, लेकिन रोटी को हम बहुत सारे ऑयल में परांठा बना के या बटर नान की फॉर्म में बना के उसका जो जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम खत्म कर देते हैं। या फिर हम बॉइल्ड राइस को पुलाव या बिरयानी ऑयल में बहुत ज्यादा डीप फ्राई करके बनाने से भी हमारे जो राइस की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाती है। या इडली, हमारा प्लेन इडली जो है वो हेल्दी होती है, फर्मेंटेड फूड है, तो हम उसको फ्राइड इडली की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम कर देते हैं। प्लेन डोसे को मसाले डोसे की फॉर्म में, या फिर हमारा ग्रीन सैलेड हमको खाना चाहिए। आपका कुकुम्बर है, कैरेट है, आपका अनियन, टमाटो, जो भी सैलेड में आप लेते हैं, लेकिन आजकल हम उस सैलेड को मेयोनीज, बटर की ड्रेसिंग करके अगर हम उसको सैलेड को इंक्लूड करें डाइट में, तो कहीं ना कहीं वो हमारा सैलेड जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। उसी के बाद अगर हम लौकी की सब्जी की बात करूं, जो घी की सब्जी होती है,
वो बहुत हेल्दी है। वेट लॉस, डायबिटिक, हार्ट डिजीज या थायराइड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, सबके लिए बहुत अच्छी है। बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होती है। लेकिन उसी लौकी की सब्जी को हम लौकी के कोफ्ते बना के या मलाई कोफ्ते बना के उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम कर देते हैं। भिंडी की सब्जी की मैं बात करूँ तो भिंडी मसाला फ्राई बना के या भिंडी तो प्याजा बना के हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम कर देते हैं। टमाटर का सूप या कोई वेजिटेबल सूप को हम क्रीम या ऊपर से बहुत सारी क्रीम डाल के प्रिजर्वेटिव वाला सूप बनाते हैं तो भी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। या प्रिजर्वेटिव वाला तो वैसे ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिश में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। फिश हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन फिश को अगर हम डीप फ्राई करके फिश टिक्का बना के खूब सारा उसमें क्रीम या ऑयली फूड में डीप फ्राई करके बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिश हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारा, आप ये देखेंगे जो डाइट का पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम किस टाइम पे ले रहे हैं। ईट हेल्दी डाइट, जो भी आप ले रहे हैं हेल्दी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया सैलेड हेल्दी है, लेकिन सैलेड में बहुत सारा क्रीम ऐड कर दिया या मेयोनीज ऐड कर दिया तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। पानी का इंटेक जो है, मैंने आपको बताया कि दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। बट जो किडनी पेशेंट है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर ने जितना आपको एडवाइस किया है कि इतना वाटर इंटेक आपको दिन में करना है, आप उतना वाटर इंटेक अपना कर सकते हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कोविड का टाइम चल रहा था तो बाहर नहीं जा पा रहे, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो घर में बैठे बैठे जब आप हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं तो अपने हाथ की एक्सरसाइज कीजिए, हाथ को हिलाइए। बैठे बैठे घर में ही अपने स्टेप काउंट कीजिए कि 45 मिनट की आप वॉक कर रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं होती कि मैं मॉर्निंग में ही करूंगी या इवनिंग में ही करूंगी, किसी भी टाइम। अभी आप मेरे से बैठे बैठे ही अगर आप हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, अपना आपको फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं मिल रहा, उस टाइम पे फ्रूट्स अपने पास रख लीजिए, फ्रूट्स खाइए। दिन में 3 बार हमारे सेशन होते हैं, उस टाइम पे आप फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसे कम करने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन स्ट्रेस लेवल कोई कम नहीं कर सकता, स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, वो अपने आप होता है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन उसको अगर हम किसी चीज का हमें स्ट्रेस है और मैं उस चीज को सोच रही हूँ बहुत ज्यादा, तो अपना कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही हूँ और उस वजह से मेरे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में बहुत सारी चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो कुछ भी, जो आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, कुछ भी आपको लगता है इस तरीके की चीजें, तो आप वो चीज कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल और ना बढ़े और आपके लाइफस्टाइल पे उसका इफेक्ट ना पड़े। उसके अलावा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, हर 2 से 3 घंटे के गैप में हमें कुछ ना कुछ खाना है, खाने में ज्यादा गैप नहीं देना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील का पैटर्न रखना है। खाना और खाने और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मील भी बहुत जरूरी है। मिड लंच और डिनर के बीच में इवनिंग टाइम पे इवनिंग स्नैक्स भी बहुत जरूरी है। तो इवनिंग स्नैक्स में आपका मखाने है, रोस्टेड चना है, पोहा है, आपका स्प्राउट्स हैं आपके, या फिर आपका बॉइल्ड ब्लैक चना चाट है। इस तरीके से कुछ हेल्दी स्नैक्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, वो चीज इंक्लूड नहीं होना चाहिए। शुगर का इंटेक, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आप शुगर इंटेक कर रहे हैं तो वो अवॉइड करें। फाइबर का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं। डाइट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपका उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी डाइट में, आपकी प्लेट में प्रोटीन तो है ही नहीं, दाल आप खाते नहीं है, पनीर आप खाते नहीं है, फिश आप लेते नहीं है, एग आप खाते नहीं है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप की डाइट में प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें हमारी डाइट में होना चाहिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें अपना फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वाटर इनटेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए, मील स्किप नहीं होना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। अब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टॉपिक तो बहुत अच्छा लगा, नॉलेज वाला था।
और मेरे को ये पूछना है, मेरी शुगर सवेरे ज्यादा निकलती है फास्टिंग की, तो दिन में शायद ठीक रहती है, ठीक मतलब रेंज में रहती है। रात को डिनर किस टाइम पे करते हैं आप? 8:30 के आसपास, मतलब 8:30 पौने 9 तक कर लेती हूँ। और सुबह शुगर चेक किस टाइम पे करते हैं? 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास करते हैं, अच्छा। मतलब 7 बजे से पहले 7 बजे चाय पीती हूँ, उससे पहले करती हूँ। मैम डिनर में आप क्या लेते हैं ज्यादातर? बहुत सिंपल है खाना, 2 फुलके, कोई दाल सब्जी कुछ भी जो होता है, अच्छा। या तो सलाद हो गया थोड़ा। अच्छा, क्योंकि कई बार ना एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारा मील गैप ज्यादा हो, ठीक है, 8:30 बजे आपने खाना खाया, उसके बाद सुबह 7 बजे आप उसके बीच में कुछ नहीं लेते, रात को दूध वगैरह कुछ लेते हैं? ना दूध तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, तो मील गैप होने की वजह से भी कई बार हमारा शुगर बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। 1 वीक के लिए कोशिश करें कि अगर आपने 8:30-9 बजे तक डिनर किया और सोते आप रात के 11 बजे तक हैं, तो 10 बजे करीब या तो 1 कप मिल्क ले लीजिए। मिल्क आपको पसंद नहीं है तो उस टाइम पे कुछ विदाउट शुगर आपने कुछ जैसे सेवइयां खीर, सूजी खीर, ऐसे मिल्क का कोई आइटम बना के, कस्टर्ड बना के बिना चीनी का, या फिर आप 2 बिस्किट खा लीजिए, कुछ ऑप्शन नहीं है तो, या 1 मुट्ठी भुने हुए चने खा लीजिए, रोस्टेड चना, कुछ ना कुछ उस टाइम पे खाइए। उसके बाद आप अपना चना तो खा लूंगी मैं। हाँ, मतलब कुछ भी आपने सोने से पहले 10, 10:30, 11 बजे करीब ये चीज लेनी है अपने डाइट में। रस खा सकती हूँ, जैसे चाय के साथ सुबह रस लेते हैं, क्योंकि मेरे को और तो नहीं ज्यादा खाया जाता। देख के लेना है, शुगर फ्री रस हो या शुगर तो फ्री, वो जो सूखे रस होते हैं। हाँ, और सूजी के रस होने चाहिए, मैदे वाले नहीं होने चाहिए। नहीं, आटे वाले या सूजी आटे वाले वाले या सूजी वाले जो है वो आप ले सकते हैं, 1 या 2 रस, उससे ज्यादा नहीं। और अभी आप कुछ टाइम के लिए एक तो अपना मील गैप कम करें, रात को 8:30 खाने के बाद 10 बजे करीब कुछ ना कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का या कोई एक एप्पल ही ले लीजिए, कुछ ना कुछ लेके। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रात को 10 बजे देते हैं कुछ खाने को, मिल्क आता है ना उस टाइम पे। हाँ जी, तो आपने वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें सबसे पहले तो। और थैंक यू, मेरे को बहुत टेंशन थी लास्ट 2 मंथ से, मेरी ना सुबह की शुगर बहुत, मतलब अभी आप 1-2 दिन ये अपनी डाइट में थोड़ा सा ये चेंजेस करके देखिए। आपको बहुत मेनी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ, अगर आपको 1-2 दिन आप ये करके देखिए, अपना शुगर चेक करके देखें, अगर आपको लगता है कि हाँ शुगर में फर्क आया है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी आपकी ERM है एक बार उनके थ्रू मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपका थोड़ा सा रूटीन चेंजेस करवा के, तो उसके वजह से फिर आपका शुगर जो फास्टिंग है उसको नॉर्मल करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे कितनी होनी चाहिए? मैं इंसुलिन भी लेती हूँ। अभी कितनी आ रही है आपकी? आज तो सवेरे कम आई थी बहुत, 76 वगैरह थी, आज तो कम थी। वैसे रोज 100, 120, 110, 125 ऐसे आ जाती थी, कुछ दिन से इतनी आ रही। फास्टिंग हमारा नॉर्मल जो होता है 80 तक होना चाहिए, बट अगर आप डायबिटिक है तो 100, 110 जो है नॉर्मल है। शुगर के पेशेंट का तो इतना हाई आता ही है फास्टिंग, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपका HbA1c कितना है। तो लास्ट 3 मंथ की शुगर लेवल जो होती है हमारी HbA1c, प्लीज एक बार वो अपना टेस्ट करवा लीजिएगा। जुलाई में कराया था तो 8.1 था। अच्छा, तो 8.1 थोड़ा सा ज्यादा ही है। हाँ, नहीं पहले तो मेरी शुगर, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी, अगर थोड़ी बहुत 19 की कमती ज्यादा भी है तो चल रहा था। लेकिन अभी 2 महीने से मेरे को बहुत टेंशन थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। स्ट्रेस लेवल से भी शुगर बढ़ती है हमारी, तो स्ट्रेस लेवल बहुत रहता है। हाँ, स्ट्रेस लेवल नहीं लेना है, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना है। अभी आप अपना थोड़ा सा नाइट में जो मैंने आपको बताया वो लेना शुरू कीजिए, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे उतना हमारा शुगर बढ़ेगा। और शुगर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, यूरिन पास आउट ज्यादा होना, भूख ज्यादा लगना, नींद ज्यादा आना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। इनमें से अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका शुगर लेवल हाई जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मेनी थैंक्स। और आपका गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आज के टॉपिक से? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। एक मिनट, आई एम ट्राइंग। मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया, थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप फॉलो कीजिएगा। और डाइट में मैंने ये भी बोला कि एक साथ में बहुत सारे चेंजेस नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस। आज आपने कोई एक छोटा सा चेंजेस किया, नेक्स्ट डे कुछ चेंजेस कीजिए, अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, अपने आप आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो चीज कीजिएगा। थैंक यू रश्मि। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? हाँ जी मैम। हेलो मैडम, जैसे आपने बोला कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिएगा। माय एज इज 72, लेकिन है ना उतना खाना हजम होता नहीं है। जैसे एक बार लंच कर लिया फॉर एग्जांपल, तो रात के 9-10 बजे तक भूख नहीं लगती, बिल्कुल कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। एटलीस्ट भी मतलब ऐसे लगता है रात डिनर स्किप कर दो, लेकिन क्योंकि फिर रात में लेट आवर्स में भूख लगती है, तो इसलिए 9, 9:30, 10 बजे करीब फिर खाना खाते हैं। मतलब लेकिन इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं। आप कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले, लेकिन लंच के बाद लंच कितने बजे करते हैं आप? लंच करीब 1 बजे, लंच 1 बजे। और लंच में क्या खाते हैं? लंच में सब्जी और रोटी। सब्जी और रोटी। मतलब कोई भी दाल है, सब्जी है, प्लस चपाती है। सैलेड लेती हूँ। सैलेड लेते हैं। 2 चपाती, 3 चपाती? 2 चपाती लेते हैं, ठीक है। आप स्मॉल साइज एंड वैसी, मतलब बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली, छोटी छोटी। हमारी बॉडी जिस तरीके की हम उसको रखते हैं ना, वो उस तरीके की बॉडी हो जाती है। जैसे कि कई बार कई लोगों की आदत होती है, जब हम ऑफिस जाते हैं तो 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ऑफिस जाने से पहले, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि पूजा करने के बाद, नहाने के बाद अच्छे से तब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हम 12 बजे करते हैं। तो जब हम 12 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उसी तरीके की हो जाती है कि मुझे 12 बजे से पहले भूख ही नहीं लगेगी, मैं ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है कि नहीं 12 बजे ही खाएंगे या 11 बजे ही खाएंगे। तो उसी तरह अगर आप की बात करूं तो आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लिया है कि आपने लंच 1 बजे किया, उसके बाद 9:30, 10 बजे, 9 बजे, 9, 9:30 बजे उस टाइम हम डिनर करेंगे। कुछ दिन चेंजेस करके देखिए, 10-15 डेज में आपको अपने आप उस टाइम पे भूख लगने लगेगी। मैं बहुत ज्यादा हैवी खाने के लिए नहीं कह रही। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील का मतलब है 1 बजे आपने लंच में दाल, रोटी, सब्जी जो खाया, उसके बाद 4 बजे आपने कोई हर्बल टी लिया या ग्रीन टी लिया या नॉर्मल टी लिया, उसके साथ थोड़े से कटोरी में मखाने ले लीजिए। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है आपका, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है आपका, तो और फाइबर भी है मखाने में। 1 कटोरी में मखाने ले लीजिए, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, या आपका कोई पीनट ले लीजिए। इस तरीके से कुछ भी, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, एक छोटी कटोरी से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपका डिनर 9 बजे तक हो रहा है, तो 7 बजे करीब आप 2 दिन कोशिश करके देखिए कि होममेड सूप अपनी डाइट में इंक्लूड करके देखिए। आपकी भूख भी खुलेगी, फाइबर भी आपकी डाइट में गया है, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत हैवी लग रहा। बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको सूप नहीं लेना है, एक छोटे से बाउल में या फिर एक छोटे से कप में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करके देखेंगे तो अपने आप आपको पता लगेगा कि हाँ 7 बज गए, मेरा सूप का टाइम हो गया, अभी तक मैंने सूप नहीं पिया। जैसे हमें पता होता है कि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, 1 बजे लंच का टाइम है, 9 बजे डिनर का टाइम है। ये 3 मील जो है हमें याद रहती है, लेकिन मिड मील और या इवनिंग पे सूप का टाइम है वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी मतलब हम लोगों ने अपनी बॉडी को बना ही इस तरीके से रख लिया है कि 3 मील लेनी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना है, दिन में कुछ खाना ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको भूख कम लगती है, एक टाइम पे आपने 1 चपाती लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा लीजिए, या कोई एक फल ले लीजिए, कोई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, सूप इंक्लूड कर लीजिए। कुछ ऑप्शन नहीं है, चने का सत्तू मार्केट में मिलता है, सत्तू को पानी में मिक्स किया, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप सत्तू में हल्का सा आपने काला नमक और भुना जीरा ऐड किया, उसको आप ड्रिंक की तरह पी सकते हैं, तो आप सत्तू इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आपने स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ब्लैक चने को बॉईल करके इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी आप उसके। अगर आपने शाम को 7 बजे करीब आपने ये लिया है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर डिनर आपने हल्का भी किया, 2 की जगह 1 चपाती भी खाई तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है ना कि मेरा तो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब जो खाना खाया है, डिलेड डाइजेशन या डिलेड पेरिस्टाल्सिस यू कैन से,
मतलब वो वाली प्रॉब्लम है, हाँ, वो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भरा, आपके फाइबर इंटेक बहुत कम है, फाइबर नहीं है। सैलेड आप अपनी डाइट में थोड़ा सैलेड बढ़ाएं, थोड़ा सूप बढ़ाएंगे तो अपने आप मोशन ठीक पास होगा। जब हमें स्टमक ठीक से क्लीन होगा तो अपने आप भूख भी खुलेगी। इसीलिए, और इकट्ठे बहुत सारे, अगर रात को 2 चपाती खाते तो एक ही खाइए, लेकिन शाम के टाइम पे कुछ सूप इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल सूप बिना छाने आपने लेना है ताकि फाइबर आपकी बॉडी में जाए। वेजिटेबल जूस इंक्लूड कर सकते हैं घर का बना, बीटरूट, आंवला, आपका जिंजर वगैरह ऐड करके। इसलिए अभी आप 2-3 दिन करके देखिए, अपने आप आपकी भूख खुलेगी। और कई बार हमें मतलब लगता है कि नहीं मेरा टमी, क्योंकि स्टमक अच्छे से, कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो दिक्कत नहीं है आपको? कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस ऐसा है, डिलेड पेरिस्टाल्सिस है, मतलब सुबह उठते ही जैसे मोशन सब लोगों को होता है, मतलब उठते ही जाते हैं, वैसा नहीं होता, सो के उठने के करीब करीब 1 घंटे के बाद होता है। कल से आप सुबह सो के उठेंगे, उठने के बाद 1 गिलास आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन को बॉईल करके उसका पानी पिएंगे, ठीक है? और रात को सोने से पहले 1 कप में यही जीरे का या अजवाइन का पानी आपने लेना है। अपने आप आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। जीरा अजवाइन दोनों में से कोई एक चीज या दोनों? आधा चम्मच दोनों चीज मिक्स कर दीजिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन का। अच्छा, उसका पानी मतलब पीना? आधा, हाँ, आपने उसको, जैसे हम टी को बॉईल करते हैं अच्छे से, वैसे ही आपने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डाल के पानी में, 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करना है। जब वो पानी हाफ हो जाएगा तो उसको थोड़ा ठंडा करके सिप करके, जैसे चाय पीते हैं वैसे ही आपने लेना है। सुबह भी गुनगुना लीजिए और शाम को भी सोने से पहले लीजिए। आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, हेडेक होना या मोशन ठीक से पास नहीं होना, ये सारी दिक्कतें दूर होंगी आपकी। उसमें थोड़ा नींबू नमक डाल सकते हैं ये जो पानी, क्योंकि ये मैं फ्रीक्वेंटली लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो जीरे का पानी ना, वो बस ये होता है, ये शाम को जैसे गैस बन रही है, बहुत डिस्टेंशन एब्डोमेन हो रही है, तो फिर वो जीरा या सौंफ दोनों में से कोई एक चीज उसको उबाल के उसका पानी लेते हो, थोड़ा सा नमक और नींबू डाल लेते हो। नमक कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नॉट मच, विद मेडिसिन कंट्रोल्ड है, विद मेडिसिन कंट्रोल। तो नमक तो मैं नहीं बोलूंगी, नींबू आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नींबू जब ऐड करेंगे तो सुबह के टाइम पे ऐड करके ले सकते हैं, शाम को मत लीजिएगा। और जो आपने सौंफ का पानी पिया, सौंफ का पानी कभी भी बॉईल करके मत लीजिए। सौंफ के पानी को, जैसे हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, 1 बॉटल पानी में 1 चम्मच सौंफ को डाल के रख दीजिए। रात को आपने रख दिया, मॉर्निंग से आपने उसे पीना शुरू करा, सौंफ आपकी नीचे बैठ जाती है या मुंह पे भी आए, खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पानी को आप बिना बॉईल करे वो लेंगे, पूरे दिन भर में कम से कम 1 बॉटल पानी वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, तो वो भी हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। ठीक है, वो एज एंटासिड काम करता है। हाँ, सौंफ हाँ, एज एंटासिड। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन बॉईल करके नहीं, इस फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, बॉइल्ड नहीं लेना? बॉइल्ड नहीं लेना, बॉइल्ड करके जीरा और अजवाइन का पानी ले लीजिए। अगर आपको लगता है आप जीरे का पानी काफी टाइम से ले रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए उसे स्टॉप करके आप अजवाइन का पानी लेना शुरू कीजिए। 10 डेज बाद दोबारा से जीरे का पानी, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बहुत लंबे टाइम से लेते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हम उसके यूज टू हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए 10-15 डेज आपने अजवाइन का ले लिया, 10-15 डेज आपने जीरे का पानी ले लीजिए। तो वो रात को सोते वक्त भी ले लें और सुबह मॉर्निंग? हाँ जी, हाँ जी, दोनों टाइम ले लीजिए 1-1 कप। कोई नुकसान नहीं है, अगर वैसे तो फायदा ही होगा आपको, बट इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बॉडी को। नहीं, वो तो यूजफुल है, वो मैंने बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ। हाँ। जीरे का पानी या अजवाइन का थोड़ा कड़वा लगता है, तो इसलिए या सौंफ का या जीरे का ऐसे थोड़ा सा अजवाइन डाल के। हाँ, और चाय जैसे सुबह में हमने ये वाला पानी ले लिया जो आप बता रहे हैं, जीरे या अजवाइन का, तो फिर चाय कितनी देर बाद ले सकते हैं? क्योंकि चाय की आदत है मॉर्निंग में, लगता सुबह उठते ही आपने ये पानी लिया, उसके बाद 10-15 मिनट बाद अपना चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब लेने के बाद 10 मिनट बाद जब चाय बनाना शुरू करेंगे, 10 मिनट चाय बनाने में भी लगेंगे, तो अपने आप ही 20 मिनट हो गए आपके वो। अच्छा, हाँ, यू मीन कि 10-15 मिनट चाय ले सकते हैं? हाँ, 15-20 मिनट बाद टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठते ही लेकिन ये पानी लेना शुरू करें। और हाँ, इसलिए ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा कि कुछ रिलीफ मिला या नहीं। हाँ जी मैम, हाँ जी बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए? बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि
फास्ट रखते हैं, जो हम पुराने जमाने से व्रत रखते थे, वो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही रखा जाता था, क्योंकि उस दिन क्या होता है, हम फ्रूट्स, लिक्विड डाइट, इन चीजों पे होते हैं, मिल्क, यही चीजें लेते हैं, नमक बिल्कुल नहीं लेते। तो उस दिन हमने जो भी पूरे हफ्ते या पूरे महीने खाया है वो हमारी बॉडी से क्लिनजिंग होना, एक तरीके से डिटॉक्स होना होता है, एक उसका जो पैटर्न है। बट आपकी एज में आके मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फास्ट रखें, व्रत रखने को मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ महीने में एक दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उस दिन आप नमक अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। उस दिन आपने सुबह कुछ व्हीट फ्लेक्स और मिल्क ले लिया, लंच में आपने दलिया खा लिया दूध वाला, शाम को आपने कुछ फ्रूट्स के साथ, या लंच में फ्रूट्स ले लिया, शाम को आपने कुछ खीर बना के खा ली। इस तरीके से उस दिन आपने नमक नहीं खाया पूरे दिन भर। व्रत नहीं लेना है, खाना खाना है लेकिन विदाउट सॉल्ट, तो आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। जितना भी हमने जंक फूड, जितना भी हमने बाहरी खाना खाया है, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरा डिटॉक्स वाटर होता है। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी मेरा नेक्स्ट सेशन जब है, उसमें मैं डिटॉक्स वाटर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्यूसडे में। तो उस दिन मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल बता दीजिए, हल्का सा लाइट। सिंपल, अभी तो आप अपने घर में कुकुम्बर है, मिंट है, आपके पास लेमन है, तो एक बॉटल पानी में आपने थोड़े से कुकुम्बर के पीसेस डाले, उसमें थोड़ा सा मिंट लीफ डाली आपने, और उसमें आपने एक नींबू को काट के पूरा नींबू डालना है, उसका जूस नहीं डालना है। आपने नींबू को डाला, रात भर उसको आप रख दीजिए। अभी गर्मी का टाइम है, यहाँ पे गर्मियां ज्यादा होती हैं दिल्ली में, तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो फ्रिज में रखिएगा रात को। सुबह उठते ही, जब आप उठते हैं 6 बजे 7 बजे, निकाल के बाहर रख दीजिए। जब वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए 2-3 घंटे बाद, तो उस पानी को पीना शुरू कीजिए। और जब आपको लगता है वो बॉटल खत्म हो रही है, तो उसको दोबारा फिल कर दीजिए। उस बॉटल पानी को 2 बार आप पी सकते हैं पूरे दिन भर में। 4 बजे तक कोशिश करें अपने डिटॉक्स वाटर को फिनिश करने का। तो सेम कुकम्बर और सेम चीजें यूज कर सकते हैं 2 बार। सेम चीजें, मतलब आपने एक बॉटल पानी मेरे पास है अगर, तो वो पानी मैंने पी लिया डिटॉक्स वाटर, तो उसी में आपने दोबारा पानी डाल के उसी दिन में वो खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश फिर बनाएं। नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश फिर बनाएं कम से, हाँ इसीलिए। मैडम मिंट तो हर सीजन में नहीं मिलता है, तो मिंट ना हो तो चल जाएगा? मिंट नहीं हो चल जाएगा, अभी तो सीजन आ रहा है मिंट का। हाँ, हर सीजन में नहीं मिलता है। मैं अभी जब आपको नेक्स्ट सेशन में ना बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी। एक तरीके का डिटॉक्स नहीं, आप डिफरेंट तरीके का। कई बार हमसे पानी नहीं पिया जाता है, पानी की प्यास लगती है तभी पीते हैं, लेकिन हाँ मुझे जूस मिल जाए, मुझे कोक मिल जाए, पेप्सी मिल जाए, या कोई इस तरीके का कोई ड्रिंक मिल जाए तो तुरंत पी लेते हैं हम, लेकिन पानी की प्यास हमें नहीं लगती है। तो इसीलिए डिटॉक्स वाटर थोड़ा सा पानी का टेस्ट भी चेंज कर देता है। जब पानी का टेस्ट चेंज होता है तो अपने आप ही हम उसे पीना शुरू कर देते हैं, इसीलिए। तो फिर मैं आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म करते हैं हम, और मंडे को नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।